सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ भाग, नंबर 3, अध्याय 11, विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इसके महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमने कुछ अपडेट जानकारी भी दी है जो आपके आगे आने वाले भविष्य में भी काम आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 का गदर। सूअर और गोमांस से बने कारतूसों के इस्तेमाल के कारण सबसे पहले विद्रोह की चिंगारी भड़की थी और 1857 का जो गदर है उसकी शुरुआत हुई थी। गोमांस वाले कारतूसों पर विद्रोह करने वाला पहला सिपाही मंगल पांडे था। विद्रोह के बाद अंग्रेजों को अपनी सेना, प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना पड़ा था और इस विद्रोह के मुख्य जो नायक थे वो थे झांसी की रानी, मंगल पांडे, कोटवाल धन सिंह गुर्जर। तो 1857 का जो गदर है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों और जानकारी आपको दें, अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह यानी आदिवासियों ने भी विद्रोह कर दिया था और उसके कुछ विद्रोह के कुछ नाम हैं। संथाल विद्रोह था, मुंडा विद्रोह था, भीलों का विद्रोह था। तो ये देख सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा आपको बताते हैं अन्य कई और विद्रोह ब्रिटिश शोषण की नीतियों और जनजातियों के विनाश के खिलाफ उठे, परंतु इन सभी को अंग्रेजों ने बुरी तरह से कुचल दिया था दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दें 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। बहुत ही टॉप क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण देखते हैं। पहला पॉइंट है विलय की नीति, यानी दूसरे राज्य को अपने राज्य में अंग्रेज जो विलय कर लेते थे। दूसरा है सहायक संधि, किसके तहत बहुत ज़्यादा जो है अंग्रेज फायदे में रहते थे। तीसरा है देशी रियासतों का अधिकरण करना, जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, उनको अधिकरण कर लेते थे। दूसरा इसका अगर देखें तो आर्थिक कारण देखें तो अंग्रेज जो था संपत्ति का दोहन करते थे। ब्रिटिश भू राजस्व नीति अपनाते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था अंग्रेजों को। और भारत में अकाल भी पड़ गया था उस समय, यानी सूखा पड़ गया था। अगर इसके सामाजिक और धार्मिक कारण देखें तो अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक जो सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह इत्यादि। ये कुछ समाज सुधार थे जिससे महिलाओं की जो उनकी स्थिति थी उसमें सुधार आया था। इसके अलावा इन्होंने किया था ईसाइयों पैतृक संपत्ति पाने का जो है ईसाइयों को ये अधिकार इन्होंने दे दिया था यहाँ पर। तो ये थे इसके सामाजिक और धार्मिक कारण। अब इसके सैनिकों में असंतोष, उसके बारे में बात करें। कम वेतन और भारतीय सैनिकों को विदेशी भत्ता न देना, ये सैनिक में असंतोष था। धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाना भी ये कारण था। और इसका तत्कालीन जो कारण था चर्बी वाले कारतूस था। तो दोस्तों, अब विद्रोह के जो चरण थे उनके बारे में बारी बारी से आपको बता दें। मंगल पांडे नाम का पहला सैनिक था जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया था अंग्रेजों का, और आखिर में पहला शहीद, भारतीय जो शहीद होने वाला जो सैनिक था मंगल पांडे ही था। और मेरठ में इन्होंने क्या किया था, घुड़सवार टुकड़ी के 85 सैनिकों को 2 से 10 वर्ष कारावास की जो सजा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार किया था। अगले दिन 10 मई 1857 को 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली में ये विद्रोह अन्य जगह जैसे कानपुर, लखनऊ, झांसी में फैल गया। इसकी प्रकृति विद्रोह क्या रही थी? 1857 के विद्रोह के बारे में आज भी बहस जारी है, इस पर डिबेट होती है। ब्रिटिश इतिहासकार इसको सैनिक बगावत कहते हैं। किसान और शिल्पकारों द्वारा इसमें भाग लेने की वजह से लोकप्रिय और व्यापक हो गया था, और ये सबसे बड़ी बात थी, हिंदू मुस्लिम जो एकता का प्रतीक हो गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कौन से स्थान पर हुई थी,
उसका किसने नेतृत्व किया था और किस अंग्रेज ने उस विद्रोह को दबाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में जो नेतृत्व किया गया था वो मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने किया था और उसके विद्रोह को दबाया था निखिल ने। अब बात करते हैं मतलब कानपुर, संतरों की नगरी, उसमें नेतृत्व किया था नाना, और उसको दबाने वाले जो थे वो थे कैप, अंग्रेज अधिकारी थे, ये शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों। अब बात करते हैं लखन यानी लखनऊ, उसका नेतृत्व वहाँ किया गया था बेगम हजरत ने, और उसको नेतृत्व को दबाने वाले जो थे, विद्रोह को दबाने वाले वो थे कैम्पबेल। अब बात करते हैं जगदीशपुर, यहाँ नेतृत्व किया गया था कंवर सिंह द्वारा, और उसको दबाने वाले जो अंग्रेज थे वो थे टेलर, याद करने के लिए दर्जी। इसके अलावा बरेली में खाना, और फौजपुर में मौलवी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो था यहाँ पर झांसी, जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर नेतृत्व किया गया था झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई द्वारा, और उसको विद्रोह को दबाने वाले थे ड्यूरोज। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आपको बता दें जो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे वो बात करते हैं। गवर्नर जनरल और उनकी नीतियाँ कौन कौन सी थी। सबसे पहला है वॉरेन हेस्टिंग, 1772 में उन्होंने बंगाल में दीव शासन जो सिस्टम था उसको अंत कर दिया था। नंबर 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू की थी। अगले ही बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 में एक संधि जो इन्होंने लागू की थी। उससे अगले की बात करें तो विलियम बेंटिक, 1829 में सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी। अगले की बात करें तो डलहौजी, 1856 में राज्य हड़प नीति लागू की थी। इसके अलावा अगली बात करें लॉर्ड रिपन की, किसको स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है, इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की जो नीति लागू की थी। इसके अलावा लॉर्ड डपलिन, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और अगला और सबसे लास्ट जो है लॉर्ड कर्जन, 1905 में बंगाल विभाजन जो किया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो बने थे, इन्होंने किए थे 1905 में। आपको जानकारी दे दूं जो ईस्ट बंगाल था बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना आज़ादी के बाद, और उसके बाद 1971 में 1971 में उसको इंदिरा गांधी की सहायता से उसको एक नया देश बना दिया था, बांग्लादेश। दोस्तों जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रमुख केंद्र कौन से थे, किसने नेतृत्व किया था और किसने उसका दमन किया था। तो यहाँ पर एक मैप के माध्यम से आपको दिखाया गया है। इस मैप को अच्छी तरह देखें और समझें क्योंकि ये एग्जाम में आपका आ सकता है। इसमें मुख्य जो शहर हैं, मुख्य जगह है, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जो भी है देख लीजिए, आप अच्छी तरह इनको कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर कुछ आपको जो कंपटीशन एग्ज़ाम में 12th में तो ये नहीं आएगी, ध्यान रखें, लेकिन आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होगा उसमें उसके लिए यूजफुल है, इसको आप देख सकते हैं या फिर इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। किसान विद्रोह के बारे में इसमें बता रखा है, कहाँ कहाँ कब कब किसान विद्रोह हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें 1857 की क्रांति के समय जो भारत की जो स्थिति थी, जो भारत का जो मैप, आज का मैप देखें और पहले का मैप देखें, उन दोनों में कंपैरिजन कितना किया गया है, कितना आप समझ सकते हो, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत कितना विशाल था, कितना बड़ा था, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब भारत में का हिस्सा थे, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने जो शासक थे उनसे क्यों आग्रह किया था। तो इसका आंसर है नंबर 1 देसी राजा लोगों के स्वाभाविक नेता थे। नंबर 2 उनका विश्वास था कि हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी थी। नंबर 3 वे अंग्रेजों के पहले के संसार की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। नंबर 4 दिल्ली मुगल काल में भारत की राजधानी थी और अंतिम मुगल बादशाह भी वहीं रहता था, उसे विद्रोहियों ने नेतृत्व संभालने का आग्रह किया था।
नंबर 5, अधिकतर राजाओं के पास नेतृत्व और संगठन का अनुभव था। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए क्या कदम उठाए? नंबर 1, समस्त उत्तरी भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया। नंबर 2, सभी अंग्रेजों को भारतीयों को सजा देने का अधिकार दिया। नंबर 3, कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया बंद कर दी गई। नंबर 4, ब्रिटिश सेना ने अनेक दिशाओं से मदद की। नंबर 5, अनेक देशी राजाओं ने विद्रोहियों के विरुद्ध जो थे उसमें मदद करी। नंबर 6, विद्रोहियों को बुरी तरह से जो है दंडित किया गया, सजा दी गई। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह की मजबूरियां और कमियां क्या थी? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करें। मजबूरियां क्या थी? नंबर 1, हिंदू और मुसलमानों में सहयोग। नंबर 2, सामान्य लोग भी विद्रोह कर रहे थे। नंबर 3, सभी विद्रोही स्वतंत्रता चाहते थे। अब कमियां क्या हैं? नंबर 1, विद्रोहियों का सभी क्षेत्रों में प्रसार नहीं हो सका। नंबर 2, सभी समुदाय जो थे उन्होंने समर्थन नहीं किया। नंबर 3, अनेक राजा अंग्रेजों के समर्थक थे। नंबर 4, विद्रोही नेता आपस में नफरत करते थे, रिश्ता करते थे। नंबर 5, विद्रोही जो सैनिक थे वो सुसज्जित नहीं थे। इसके अलावा दोस्तों अगली बात करते हैं। विद्रोही क्या चाहते थे? वे भी इन सामाजिक दृष्टि में कितना फर्क था? इसका आंसर है नंबर 1, भारत से अंग्रेजी शासन का खात्मा चाहते थे और भारत में अंग्रेजों के पहले के संसार की स्थापना चाहते थे। नंबर 2, सभी वर्गों के हितों की चोट पहुंची थी, इसमें सभी वर्गों में सामान्य संतोष का विकास हो गया था। नंबर 3, राजा और जागीरदार अपने राज्यों और जागीरों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। नंबर 4, भारतीय व्यापारी व्यापार में छूट चाहते थे और अपने खातों और लेन देन में अंग्रेजों का जो इंटरफेस था उसको बंद करना चाहते थे। नंबर 5, किसान उदार भू राजस्व वसूली के साधनों का साथ चाहते थे। वे जमींदार और साहूकारों द्वारा किए गए शोषण को समाप्त करना चाहते थे। नंबर 6, सरकारी नौकर उत्तम आदर, वेतन और शक्ति गरिमा चाहते थे। नंबर 7, भारतीय दस्तकार और कारीगर उत्तम व्यावसायिक परिस्थितियां चाहते थे। नंबर 8, पंडित, फकीर और विद्वान लोग भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा चाहते थे। तो ये विद्रोह की मांग थी। इसके अलावा दोस्तों अगली बात करते हैं। विद्रोही अवध में इतना जो व्यापक क्यों था? जो विद्रोह हुआ था, किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? तो इसका आंसर है नंबर 1, अवध के सभी लोग अंग्रेजों की शोषण करने वाली जो व्यवस्था उसके विरोधी थे। नंबर 2, वाजिद अली शाह लोकप्रिय वहाँ का शासक था और उसके अनेक पुत्र थे, परंतु अंग्रेजों ने उसे शासन से हटा दिया। नंबर 3, अवध के सभी लोग नवाब की सत्ता पुनः स्थापित करना चाहते थे। नंबर 4, बेगम हजरत महल विद्रोहियों की उनकी नेता थी। इसके अलावा दोस्तों पाँचवें की बात करें, अनेक बड़े विद्रोही नेता अवध में काम कर रहे थे। नंबर 6, सभी लोग असंतुष्ट थे। नंबर 7, तालुकदारों की सेना का भी विघटन कर दिया गया और उनके किले ख़त्म कर दिए गए। नंबर 8, अंग्रेज़ों ने जमींदारों की जिम्मेदारियां थी वो छीन ली थी। नंबर 9, किसान भू राजस्व पसंद नहीं करते थे। नंबर 10, लगान जमा करना अनिवार्य था, इसलिए किसान अपनी संपत्ति बेच रहे थे। नंबर 11, जमींदार अंग्रेज़ों की गतिविधियां पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों अगली बात करें, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए गए? तो इसका आंसर है हिंदू और मुसलमानों ने समान रूप से बहादुर शाह के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया था। नंबर 2, विद्रोही के दौरान जारी घोषणाओं में सभी वर्गों से समान रूप से अपील की गई। नंबर 3, सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया गया। नंबर 4, पोस्टर थे उनके द्वारा अंग्रेजों के पूर्व के काल को गौरवान्वित किया गया। और नंबर 5, सैनिक नियंत्रण समिति में हिंदू और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक आप ऐसे ही अपना जो फीडबैक ज़रूर दें
और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय